हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल BEH क्लासेस। आप सभी का ब्रदर्स एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल BEH क्लासेस पे स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एरर का क्वेश्चन है। फाइंड कीजिए कि इस सेंटेंस में क्या एरर है या कोई एरर नहीं है। तो देखिए अच्छे से कि A, B, C या D कौन सा ऑप्शन सही होगा। ओके, क्वेश्चन इज just when Alfred Nobel's discoveries were beginning to bring him rewards, which were to make him one of the richest men of his day, an anti-Nobel campaign was started in France. Okay, so check कीजिए किस पार्ट में एरर है, A, B, C या D. In which part there is error or there is no error? Yes, so do fast. You have 15 seconds for each question of common error. So tell me A, B, C या D कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? Yes, A, B, C या D? डू फास्ट। A, B, C या D कौन सा ऑप्शन सही होगा? Yes, just when Alfred Nobel's discoveries were beginning to bring him rewards, which were to make him one of the richest men of his day, an anti-Nobel campaign was started in France. So tell me A, B, C या D? बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन बड़े सेंटेंस के कारण आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है। अच्छे से हम इस टॉपिक को कर भी चुके हैं, तो बताइए मुझे। यस, A, B, C या D? डू फास्ट। वेरी गुड। क्या बनेगा? बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। देखिए, मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी हमारे पास सिलेक्शन आइटम होती है, आपको ये बात मैंने काफ़ी बार बता दी कि जो भी आपके पास सिलेक्शन यूनिट होती है जिसमें से आप सिलेक्शन करते हैं, उसे हमेशा प्लूरल फॉर्म में रखते हैं। कौन सी फॉर्म में रखते हैं उसे? हमेशा प्लूरल फॉर्म में। तो देखिए यहाँ पे वन ऑफ के बाद में क्या आना चाहिए? प्लूरल। तो वन ऑफ द रिचेस्ट MEN ऑफ हिज डे, कि वो अपनी ज़िंदगी का अब तक इतना अमीर आदमी उसने सोचा नहीं होगा वैसा वो आदमी बन जाता अगर वो रिवॉर्ड्स उसे मिल जाते। लेकिन उसी टाइम फ्रांस में एंटी नोबेल कैंपेन स्टार्ट हो गया। ओके, सो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। वन ऑफ, नन ऑफ, ईच ऑफ, एनी ऑफ, इन सब के बाद जो सिलेक्शन आइटम आती है, जो सिलेक्शन यूनिट होती है, वो ऑलवेज प्लूरल आएगी। ओके, MEN सिंगुलर होता है और MEN मैन प्लूरल होता है। ओके, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, और अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो आपको क्या करना है? इसे लाइक करना है और शेयर करना है। कल वाले क्वेश्चंस भी काफ़ी अच्छे थे, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ उसे ज़रूर चेक कीजिए। कल वाले वीडियो बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे, आज वाले क्वेश्चंस भी काफ़ी अच्छे हैं। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। रेदर देन गो विद अमित ही डिसाइडेड टू स्टे एट होम। A, B, C या D? बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए क्या इसमें कोई एरर है तो कौन से पार्ट में है, या कोई एरर नहीं है तो बताइए है या नहीं है। रेदर देन गो विद अमित ही डिसाइडेड टू स्टे एट होम। A, B, C या D? यस, टू फास्ट। A, B, C या D? डू फास्ट। A, B, C या D क्या बनेगा? यस, देखिए आपको पता है कि रैदर के बाद क्या यूज़ करते हैं? रैदर के बाद देन का यूज़ किया जाता है, सही है। रैदर देन गो विद अमित, अमित के साथ जाने के बजाय ही डिसाइडेड, उसने क्या डिसाइड किया था कि वो क्या करेगा? उसने घर पे रहने का ही डिसाइड किया कि टू स्टे एट होम। स्टे के बाद में एट प्रपोजिशन आती है, सही है। होम वर्ड से पहले प्रपोजिशन नहीं आती, लेकिन उसके लिए कुछ फिक्स वर्ब्स होते हैं, लाइक गो, वेंट, रिटर्न। ठीक है, ऐसी वर्ब्स होती हैं। स्टे के साथ प्रपोजिशन आ सकती है, तो स्टे एट होम भी सही है, यानी इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। सो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, समझ गए इस क्वेश्चन को? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। रैदर के बाद में देन आता है, ये याद रखिए। स्टे के बाद में एट आता है, तो सही है। ओके, सो नो एरर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही ऑलवेज प्रैक्टिसेस जस्टिस एंड केयर्स फॉर मॉरल प्रिंसिपल्स। क्या होगा? A, B, C या D? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। एंड आपको फिर से कह रहे हैं, जितने भी पर्सन वीडियो से जुड़ गए हैं
इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। यस, सो टेल मी, यू हैव 15 सेकेंड्स। ए, बी, सी या डी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट बनेगा? ए, बी, सी या डी? ही ऑलवेज प्रैक्टिसेस जस्टिस एंड केयर्स फॉर मॉरल प्रिंसिपल्स। यस, चेक कीजिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। डू फास्ट। ए, बी, सी या डी, क्या बनेगा? यस, ए, बी, सी या डी? वेरी गुड, क्या बनेगा? ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। देखिए, ही ऑलवेज प्रैक्टिसेस, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि प्रैक्टिस, PRACTICE, प्रैक्टिस, एंड PRACTISE, इनमें क्या डिफरेंस है? दिस इज नाउन, प्रैक्टिस ये क्या है? नाउन, ओके। और प्रैक्टिस करना ये है हमारे पास वर्ब। अब ही ऑलवेज, वो प्रैक्टिस करता है ना, या फिर वो किसका साथ देता है, किसको अपने जीवन में लाता है? जस्टिस एंड केयर को, है ना, फॉर मॉरल प्रिंसिपल, नैतिक गुणों के लिए। तो यहाँ पर प्रैक्टिसेस नहीं आएगा, प्रैक्टिसेस, SES आएगा, ओके। सो नाउन का यूज़ नहीं करेंगे, किसका यूज़ करेंगे? वर्ब का, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद में किसकी नीड होती है? सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की नीड होती है, ओके। सो यहाँ पर क्या बन जाएगा? ही ऑलवेज प्रैक्टिसेस, ओके। और हमने SCS क्यों लगाया? क्योंकि ये सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आती है और SCS वाली वर्ब सिंगुलर होती है, ओके। सो ध्यान रखना, प्रैक्टिस, PRACTICE एंड PRACTISE में क्या डिफरेंस होता है, ओके। इसी तरह से प्रिंसिपल में भी दो तरह के होते हैं। देखिए, ये तो हो गया नैतिक गुण, है ना, प्रिंसिपल्स। और एक क्या होता है? प्रिंसिपल। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग हेड, कहीं का हेड होना। लाइक स्कूल का हेड होता है तो हेड मास्टर बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं, या मेन जो होता है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल। और ये क्या होता है? ये हमारे लाइफ के रूल्स, हमारी लाइफ के सिद्धांत होते हैं, ओके। सो इसमें भी डिफरेंस याद रखना, और प्रैक्टिस और प्रैक्टिसेस में भी डिफरेंस याद रखना, ओके। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ही फील्स हिज ट्रबल्स एज मच और इवन मोर देन दे। अब बताइए क्या बनेगा? ए, बी, सी या डी? यस, टू फास्ट। ए, बी, सी या डी? अच्छा क्वेश्चन है ये भी, बताइए। ए, बी, सी या डी, क्या बनना चाहिए? यस, he feels his troubles as much or even more than they. Tell me, A, B, C या D? वेरी गुड, क्या बनेगा? बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आपको काफ़ी बार बता दी जा चुकी है बात कि एज मच एज, है ना, एज लॉन्ग एज, सिर्फ एज मच का यूज़ गलत होता है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि वो उसकी ट्रिबल्स को वो इतना ज़्यादा फील करते हैं, इतना कि, या फिर उनसे ज़्यादा, है ना, इतना जितनी की उनकी हैं, या फिर उनसे भी ज़्यादा। तो इतनी जितनी, इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एज या फिर सो एज का यूज़ करते हैं। तो इनकी जो, इन्हें कंप्लीट करना पड़ेगा इस कंजंक्शन को। एज मच का यूज़ सिर्फ नहीं कर सकते, क्या आएगा? एज मच एज, या तो उतनी, नहीं तो और, या फिर इवन मोर देन दे, या फिर उनसे भी ज़्यादा, ओके। सो यहाँ पर बी पार्ट में एरर थी। इस और वर्ड से पहले हम क्या यूज़ करेंगे? एज का यूज़ करेंगे, ओके। चले आगे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टीचर केप्ट एडवाइजिंग अस टू वर्क हार्ड। टीचर हमें हार्ड वर्क करने के लिए एडवाइस, टीचर ने हमें हार्ड वर्क करने की एडवाइस दी, या एडवाइस देते रहे। यस, टेल मी। द टीचर केप्ट एडवाइजिंग अस टू वर्क हार्ड। ए, बी, सी या डी? क्या इसमें कोई एरर है या कोई भी एरर नहीं है? देखिए,
ए बी सी या डी क्या बनना चाहिए? यस। देखिए, हम क्या कहना चाह रहे हैं कि जो टीचर है वो हमें हार्ड वर्क करने के लिए, है ना, टू वर्क हार्ड करने के लिए जो एडवाइस देना एज अ जिरंग है, वो एडवाइस हमेशा देते ही रहते थे, है ना, या देते ही रहते हैं, देते ही रहते थे। तो जो चीज़ कंटिन्यू रखना, किसी काम को क्या करना, किसी काम को कंटिन्यू करना, तो उसके लिए जो फ्रेजल वर्ब होती है वो कीप ऑन होती है। सो यहाँ पर केप्ट ऑन आएगा। केप्ट तो मतलब है रखा, हमें एडवाइजिंग रखा, एडवाइजिंग देते रखा, एडवाइजिंग चालू रखी, है ना। सो केप्ट ऑन, सिर्फ केप्ट का यूज़ नहीं कर सकते, प्रेपोजिशन का या साथ में यूज़ करना पड़ेगा। तो केप्ट ऑन मतलब किसी चीज़ को कंटिन्यू रखना, टू कंटिन्यू समथिंग। ओके, सो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। हमें यहाँ पे केप्ट के बाद में ऑन का यूज़ करना है। ओके, समझ गए सभी क्वेश्चंस को आप? काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे आज वाले भी। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, ये सीरीज़ आपके लिए हेल्पफुल है, तो इस वीडियो को लाइक कर दें एंड शेयर कर दें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। ओके, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं वन वर्ड्स। यस, फर्स्ट वर्ड आपके सामने है। टेल मी, यू हैव ओनली 10 सेकेंड्स फॉर दिस क्वेश्चन। अ मॉर्नफुल पोएम और अ सॉन्ग, उसे हम क्या कहते हैं? कॉमेडी, ट्रेजेडी, इलीजी या ऑड? ए बी सी या डी? 10 सेकेंड्स आपके पास, जल्दी कीजिए और बताइए मुझे ए बी सी या डी, विच वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन? यस, टू फास्ट। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बहुत बार कर चुके हैं आप, रिपीट भी हो चुके हैं काफ़ी बार एग्जाम्स में। यस, ए बी सी या डी? डू फास्ट। वेरी गुड, क्या बनेगा? इलीजी। देखिए इलीजी क्या होता है? मॉर्नफुल पोएम, और इसे हम अपने डी सीरीज में सिनोनिम में कर भी आए थे जब हमने डर्ज का सिनोनिम देखा था। डर्ज भी क्या होता है? मॉर्नफुल पोएम। इलीजी इज मॉर्नफुल पोएम, यानी किसी की लिए शोक गीत। ओके, किसी की मृत्यु पे या फिर किसी की फेयरवेल पे जो सॉन्ग गाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? इलीजी कहते हैं। ओके, कॉमेडी का मीनिंग आप सभी को पता है। ट्रेजेडी क्या होती है? कोई भी विनाश आ जाना। ऑड क्या आता है? ऑड मतलब एक ऐसी पोएम जिसमें कोई रिस्पेक्ट शो की जाती है, किसी के लिए लव शो किया जाता है, लाइक लव फॉर कंट्री, रिस्पेक्ट फॉर कंट्री, तो उन पोएम्स को हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम ऑड कहते हैं। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? सी, इलीजी इज मॉर्नफुल पोएम। सिनोनिम क्या होता है इसका? डर्स। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर। यस, नेक्स्ट वर्ड इज एन इमेज विदाउट ऑब्जेक्टिव रियलिटी। एक ऐसी इमेज जिसमें मतलब रियलिटी कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम इमेजिनेशन में ही हैं, तो उस इमेज को क्या कहते हैं? शेडो, यूटोपिया, सेंसेशन या हेल्यूसिनेशन? ए बी सी या डी? क्या कहेंगे? यस, ए बी सी या डी? Do fast and tell me A, B, C or D. Which one is the correct option? You have only 10 seconds. So do fast. A, B, C or D? Shadow, utopia, sensation या hallucination? Yes. वेरी नाइस, क्या बनेगा? यूटोपिया। देखिए, जब एक इमेजिनरी स्कीम जिसमें कोई भी रियलिटी नहीं है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम यूटोपिया कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम? यूटोपिया कहते हैं। शैडो आप सभी को पता ही है, छाया। सेंसेशन होना, कुछ अनुभूति होना। हेल्यूसिनेशन इज वहम होना। यूटोपिया और हेल्यूसिनेशन में बहुत फ़र्क है, याद रखना। जिसमें रियलिटी नहीं होती और एक इमेज बना लेते हैं उसे हम यूटोपिया कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिप्रोड्यूसिंग और मेमोराइजिंग वर्ड फॉर वर्ड। जब वर्ड फॉर वर्ड एग्जैक्ट वर्ड जैसे किसी ने बताया उसी उन्हीं वर्ड्स में जब हम कुछ बताते हैं या कोई चीज़ याद रखते हैं तो उसे क्या कहते हैं? वर्बेटिम, वर्बोज, वर्बिएज या वर्बेलिज्म? ए बी सी या डी? यस, डू फास्ट। ए बी सी या डी? क्या कहते हैं उसे? रिप्रोड्यूसिंग और मेमोराइजिंग वर्ड फॉर वर्ड। डू फास्ट। A, B, C or D? Yes. Which one is the correct option? A, B, C or D? Tell me. Verbatim, verbose, verbiage, verbalism?
वेरी गुड। क्या कहते हैं? वर्बैटिम। देखिए जब हम एग्जैक्ट उन्हीं वर्ड्स में कोई चीज़ याद करते हैं या कोई चीज़ बताते हैं, लाइक हम कोई नरेशन कर रहे हैं किसी चीज़ की, तो उसे बोलते हैं वर्बैटिम। जब एग्जैक्ट उन्हीं वर्ड्स में वर्ड फॉर वर्ड, उसे बोलते हैं वर्बैटिम। ओके। अच्छा, वर्बोज किसे कहते हैं बताइए? वर्बोज, VERBOS, वर्बोज किसे कहते हैं? डू फास्ट। वर्बोज। यस, वेरी गुड। जब हम क्या करते हैं? यूजिंग लॉट्स ऑफ वर्ड, जब हम काफ़ी सारे वर्ड्स का यूज़ करते हैं, जितनी नीड नहीं है उससे भी ज़्यादा, मोर देन नीडेड, तब हम क्या बोलते हैं? वर्बोस। हमने कैसे याद किया था कि जो बोस है वो काफ़ी सारे वर्ड्स का यूज़ करता है जितनी नीड नहीं होती। ओके। अच्छा, आप किसी को वर्बिएज का मीनिंग पता है तो मुझे बताइए। यस, किसे कहते हैं वर्बिएज? VERBIAGE, वर्बिएज किसे कहते हैं? यस, टेल मी, अगर किसी को वर्बिएज का मीनिंग पता है तो बताइए भाई। VERBIAGE, वर्बिएज। देखो है तो कुछ वर्ड से रिलेटेड, क्योंकि जहाँ पर भी वर्ब वर्ड आ गए यानी वर्ड से रिलेटेड कोई ना कोई बात की जाएगी। ओके, तो बताइए वर्बिएज किसे कहते हैं? यस, देखिए वर्बिएज क्या होते हैं? ऐसी स्पीच जिसमें हम काफ़ी डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ करते हैं या फिर बहुत बड़े बड़े ज़्यादा वर्ड्स यूज़ करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं वर्बिएज। अ स्पीच इन विच डिफ़िकल्ट वर्ड्स आर यूज। लाइक किसी ने स्पीच दी या फिर किसी ने कोई ऐसे लिखा और बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स, अच्छी अच्छी वोकैब यूज़ किया है, तो उसे हम बोलेंगे वर्बिएज। ओके। वर्बैलिज्म क्या होता है? वर्बियलिज्म यानी वर्बल है कोई चीज़, मौखिक। ओके, चलें आगे। काफ़ी अच्छे वर्ड्स थे, तीनों वर्ड्स को अच्छे से याद रखना। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड, केयरफुल इन द स्पेंडिंग ऑफ मनी, टाइम एक्सेट्रा। जो पैसा और टाइम बहुत ध्यान से खर्च करता है उसे क्या कहते हैं? पंक्चुअल, इकोनॉमिकल, माइजरली या कैलकुलेटिव? A, B, C या D? विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? यस, you have only 10 seconds for this question, so tell me A, B, C या D, which one is the correct option? Punctual, economical, miserly, calculative? Yes, punctual, economical, miserly, calculative. Do fast. वेरी गुड। क्या बनेगा? इकोनॉमिकल, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। देखिए जो पर्सन बहुत सही ढंग से पैसा खर्च करता है, टाइम खर्च करता है, यानी बिल्कुल ये नहीं कि कंजूस है, लेकिन जो बिल्कुल ध्यान से खर्च करता है उसे बोलते हैं इकोनॉमिकल है ना, जो अच्छे तरह से ध्यान रखता है चीज़ों को। और पंक्चुअल का मतलब ये नहीं कि टाइम सही ढंग से खर्च करता है, यानी बी ऑन टाइम, जो बिल्कुल टाइम पे है, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचता है, उसे बोलते हैं पंक्चुअल। ओके, यू शुड ऑल बी पंक्चुअल। तुम सभी को भी क्या होना चाहिए? आप सभी को भी पंक्चुअल होना चाहिए। और इकोनॉमिकल मीन्स जो अच्छे से ध्यान से पैसा खर्च करता है। एंड माइजरली क्या होता है? जो कम खर्च करता है। ओके, माइजरली कंजूस होता है, लेकिन इकोनॉमिकल कंजूस नहीं होता, बस वो ध्यान से खर्च करता है। माइजरली होना इज कंजूस होना। कैलकुलेटिव, जो काफ़ी हिसाबी है, उसको बोलते हैं कैलकुलेटिव। ओके, चलें नेक्स्ट वर्ड की ओर। यस, नेक्स्ट वर्ड काफ़ी अच्छा है, तो बताइए मुझे। टू कीप अ ग्रेट पर्सन और इवेंट इन पीपल्स मेमोरी, उसे क्या कहते हैं? कम्युनिकेट, कमेंजुरेट, कमेमोरेट, कमाइजरेट। आपने बोलते हैं ना यादगिरी है ये, तो उसे क्या बोलते हैं? कम्युनिकेट, कमेंजुरेट, कमेमोरेट या कमाइजरेट? A, B, C या D? ईजी भी है बट कंफ्यूजिंग भी है। यस, A, B, C या D? एंड अगर आपके लिए वर्ड्स हेल्पफुल है सो प्लीज़ टू लाइक एंड शेयर। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अभी की अभी, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप लेट ना हो, आपको नोटिफिकेशंस मिले टाइम टू टाइम। सो टेल मी, फिफ्थ क्वेश्चन का क्या आंसर बनेगा? A, B, C या D? यस, A, B, C या D? वेरी गुड। क्या होता है? कमेमोरेट। क्या होता है भाई?
कमेमोरेट। देखिए जब हम बोलते हैं ना यादगिरी है, मेमोरी है, तो उसको बोलते हैं कमेमोरेट। आपको वर्ड ही दिख रहा होगा इसमें, क्या रहा है, मेमोरी, है ना, मेमोरेट, मेमोरी यानी यादगिरी होना। ओके, कम्युनिकेट करना तो आप सभी को पता ही है, कम्युनिकेट करना, बातचीत करना। कमेंजुरेट का मीनिंग क्या होता है बताइए, कमेंजुरेट, यस, किसे कहते हैं कमेंजुरेट या कमेंजुरेशन, टेल मी, कमेंजुरेट किसे कहेंगे, डू फास्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कमेंजुरेट। यस, देखिए कैसे याद कीजिए, इसमें वर्ड क्या रहा है, मेंजुरेट, मेंजुरेशन। आपने मेंजुरेशन चैप्टर किया होगा, है ना, क्षेत्रमिति। उसमें क्या किया जाता है, किसी पोर्शन के एरिया के बारे में बात की जाती है। तो कमेंजुरेट मतलब इक्वल इन प्रोपोर्शन। जब इक्वल इन प्रोपोर्शन में हो, प्रोपोर्शन किसी चीज़ का सेम हो, रेशियो सेम हो, तो उसे बोलते हैं कमेंजुरेट। ओके, सो मेंजुरेशन से याद रख लेना, कमेमोरेट मेमोरी से याद हो जाएगा। ओके, कमाइजरेट किसे कहते हैं, यस, कमाइजरेट, कमाइजरेट किसे कहते हैं, इसमें भी आंसर बीच में ही छुपा हुआ है। देखो हमने क्या वर्ड किया था, माइजरी, माइजरी मतलब दया। अब जिस पे दया करनी चाहिए तो उसको हम सिंपथी तो देंगे, है ना, तो कमाइजरेट यानी सिंपैथेटिक होना या सिंपथी देना। ओके, तो कैसे वर्ड्स याद किए, कम्युनिकेट यानी कम्युनिटी, कम्युनिटी से बातचीत करेंगे। कमेंजुरेट यानी मेंजुरेशन, तो मेंजुरेशन यानी पोर्शंस, तो इक्वल इन प्रपोर्शन। कमेमोरेट मेमोरी यानी यादगिरी, कमाइजरेट यानी सिंपथी रखना। ओके, चले पैराजम्बल के क्वेश्चंस पे। अगर आपके लिए वर्ड्स अच्छे थे, आपको अच्छे लगे हैं, तो इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। सो टेल मी, यू हैव 20 seconds फॉर ईच क्वेश्चन ऑफ पैराजम्बल। सो टेल मी, ए बी सी या डी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट बनेगा, यस, ए बी सी या डी। अच्छे से देखिए क्वेश्चन को और बताइए, ए बी सी या डी। यस, ए बी सी या डी, कौन सा ऑप्शन सही बनेगा, अभी बताइए जल्दी से। यस, कनेक्ट कीजिए या फिर स्टार्टिंग चेक कीजिए और बताइए। चलो देखिए, हम स्टार्टिंग चेक करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग कह रहा है, चार ऑप्शंस है, दैट कैरी देम, कौन कैरी करता है, स्टार्टिंग नहीं हो सकती। क्यू में बोल रहा है व्हेन दे आर लोडेड ऑन टू ट्रक्स, क्या लोड किए जाते हैं, नहीं पता, स्टार्टिंग नहीं हो सकती। एस में बोल रहा है ऑयल मार्केट कंपनी डिसइंफेक्ट द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर, स्टार्टिंग हो सकती है। ओके, पी में कह रहा है डिड यू नो, क्या तुम जानते हो कि सभी सिलेंडर्स को डिसइंफेक्ट किया जाता है, स्टार्टिंग हो सकती है। ओके, यानी ए और सी दोनों ऑप्शंस बन सकते हैं। अब हम कनेक्ट करते हैं चीज़ों को, चलिए देखते हैं कि क्या कनेक्शंस बनेंगे। देखिए कहता ऑयल मार्केट कंपनीज डिसइंफेक्ट, क्या डिसइंफेक्ट करती है, बाकी ऑप्शन सब से भी आप देख सकते हो कि एस के बाद में क्यू बनेगा और फिर आर बनेगा, इन्हीं में से बनेगा। ऑयल मार्केट कंपनीज डिसइंफेक्ट करती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर को व्हेन दे आर लोडेड ऑन टू ट्रक्स, जब उनको ट्रक में लोड किया जाता है, दैट कैरी देम टू डिस्ट्रीब्यूटर, और वो ट्रक क्या करता है, उस उन्हें डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाता है। अब हमें अरेंज करना है पी को, या तो शुरू में या फिर लास्ट में। देखिए पी में क्या बोला गया, क्या आप जानते हो, तो जब ये चीज़ अगर हम बता देंगे तो फिर हम क्वेश्चन पुट नहीं कर सकते, है ना। ये तो हमने सारा बता ही दिया कि ऐसे ऐसे डिसइंफेक्ट करते हैं, या तो ये बात हम पूछते ना, है ना, जब हमने पूछी है तो आंसर तो बाद में दिया जाएगा ना। सो पी पहले आएगा स्टार्टिंग में, फिर बनेगा एस, देन बनेगा क्यू और देन बनेगा आर। सो ए नहीं होगा, क्या होगा, सी होगा। जिसने भी ये लगाया वो गलत है, क्या बनेगा, सी। ओके, क्वेश्चन पहले पूछा जाएगा, आंसर बाद में बताया जाएगा। समझ गए इस क्वेश्चन को। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लीजिए अपने 20 सेकेंड्स एंड टेल मी ए बी सी या डी। यस, ए बी सी या डी, कौन सा ऑप्शन सही बनेगा? चेक कीजिए, स्टार्टिंग चेक कीजिए, कनेक्शंस देखिए। ए बी सी या डी। यस, चलिए हम देखते हैं, स्टार्टिंग चेक करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग में कह रहा है एस पी या फिर क्यू। पी में बोल रहा है एंड तमिलनाडु, एंड से स्टार्टिंग नहीं हो सकती सेंटेंस की, कट हो गया। ठीक है, एस में कह रहा है द गवर्नमेंट हैड रिटर्न टू द सेंटर, हो सकती है स्टार्टिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्यू में कह रहा है द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अबाउट पर्सनस हुज डेस्टिनेशन वॉज पुडुचेरी, मे बी स्टार्टिंग हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम देख लेते क्या इसके बाद एस कनेक्ट होता है। द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अबाउट पर्सनस हुज डेस्टिनेशन वॉज पुडुचेरी, द गवर्नमेंट हैड रिटर्न टू द सेंटर and Tamil Nadu as well as airport authorities to ensure that the information was shared with। आर से एंडिंग नहीं हो सकती किसी भी केस में, है ना। विद के बाद में क्या, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई आईएनजी फॉर्म नहीं है, तो आर से एंडिंग नहीं हो सकती। सो इस ऑप्शन को भी कट कर दो, इस ऑप्शन को भी कट कर दो। ओके, सो क्या बचा हमारे पास, ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब सेंटेंस देख लेते हैं हम एक बार पूरा। The government had returned to the center and Tamil Nadu, okay, as well as airport authorities। इन तीनों को लिखा क्या किया जाए, ताकि टू इंश्योर किया जाए कि जो इन्फॉर्मेशन है वो किसके साथ शेयर की जाए, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ शेयर की जाए, उन पर्सनस की जिनकी डेस्टिनेशन पुडुचेरी है। ओके, सो ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, समझ गए इस क्वेश्चन को? से यस अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गया तो। ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए इसको, बताइए मुझे क्या होना चाहिए, ए बी सी या डी। यस, ए बी सी या डी, यू हैव 20 seconds, टेक योर टाइम एंड टेल मी विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन, ए बी सी या डी। यस, ए बी सी या डी, टेल मी कौन सा ऑप्शन है वो सही बनेगा, सेंटेंस की अरेंजमेंट किससे सही बनेगी, डू फास्ट। वेरी गुड, क्या बनेगा, डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। देखिए चेक करते हैं सबसे पहले हम स्टार्टिंग को। द वेलोर बेस्ड यूनिवर्सिटी हैज़ कॉल्ड अपॉन स्टूडेंट्स, बन सकता है, कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं है। ओके, आर में कह रहा है कॉलिंग फॉर एडमिशन टू पोस्ट ग्रेजुएशन इन द इंस्टीट्यूशन, सब्जेक्ट बन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्यू में कह रहा है तिरुवल्लुर यूनिवर्सिटी हैज़ इशूड एन एडवर्टाइजमेंट ऑन इट्स वेबसाइट, बन सकता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, यानी स्टार्टिंग तीनों से हो सकती है। लेकिन मुझे ये सेंटेंस पढ़ते एक चीज़ पता लगी कि इसके बाद में किसी ना किसी वर्ब की नीड है, अगर ये सब्जेक्ट है ना। तो यहाँ पर कोई वर्ब नहीं है, यहाँ पर कोई वर्ब नहीं है, और यहाँ पर भी 2V1 वर्ब नहीं है, वो इन्फिनिटिव होता है। सो आर वाला ऑप्शन कट किया जाएगा, इससे स्टार्टिंग नहीं हो सकती। ओके, ऑप्शंस बचे ए बी एंड डी, चेक कर लेते हैं हम इनको। देखो, या फिर अगर हम कोई लिंक भी देख सकते हैं, देखिए द वेलोर बेस्ड यूनिवर्सिटी हैज़ कॉल्ड अपॉन स्टूडेंट्स, उन्होंने स्टूडेंट को बुलाया है। ठीक है, कॉलिंग फॉर नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, क्या करने के लिए, टू अप्लाई फॉर पीजी प्रोग्राम्स इन 10 डिपार्टमेंट्स, है ना। तो पी के बाद में एस का कनेक्शन होगा, पी के बाद में किसका कनेक्शन होगा,
एस का। सो हमारे पास बी ऑप्शन भी कट हो गया है ना, पी के जस्ट बाद एस नहीं है, बचा ए और डी। अब इन्हें चेक कर लो, देखो क्या कह रहा है पी में, कहता द वेलोर बेस्ड यूनिवर्सिटी हैज़ कॉल्ड अपॉन स्टूडेंट्स टू अप्लाई फॉर पीजी प्रोग्राम्स इन 10 डिपार्टमेंट्स, ठीक है। और क्यू में क्या, उसके बाद बोल रहा है तिरुवल्लुवर यूनिवर्सिटी हैज़ इशूड एन एडवर्टीजमेंट ऑन इट्स वेबसाइट कॉलिंग फॉर एडमिशंस टू पीजी ग्रेजुएशन इन द इंस्टीट्यूशन। ओके, तो देखिए अब क्या पता लगेगा कि सही तो है, क्यू के बाद में आर बनेगा और पी के बाद में एस बनेगा। कन्फ्यूजिंग हो गया हम तो कि ए में आए या डी में आए। लेकिन ये जो तिरुवल्लुवर यूनिवर्सिटी है यही क्या है, वेलोर बेस्ड यूनिवर्सिटी है, क्योंकि द का यूज़ किया है, यानी उस यूनिवर्सिटी की बात पहले की जानी चाहिए। सो पी एस का यूज़ क्यू आर के बाद में किया जाएगा, ना कि क्यू आर से पहले। आपको आर्टिकल्स का ध्यान जरूर रखना है, इससे आपके क्वेश्चंस जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। और आप खुद देखिए, पीजी प्रोग्राम्स इन 10 डिपार्टमेंट्स, पीजी प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई कर सकते हो 10 डिपार्टमेंट्स में, है ना। लेकिन पहले बताना तो पड़ेगा कि पीजी प्रोग्राम्स हो भी रहे हैं नहीं हो रहे, है ना। सो आर का यूज़ भी एस से पहले किया जाएगा, यानी ऑप्शंस जो बनेगा वो डी सही बनेगा। ओके, डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो जिन्होंने भी ए लगाया वो देख लो भाई, पी का यूज़ द वेलोर यूनिवर्सिटी का यूज़ आप तिरुवल्लुवर यूनिवर्सिटी से पहले नहीं कर सकते, इसके बाद में ही किया जाएगा। ओके, समझ गए इस क्वेश्चन को, चलें आगे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लीजिए अपना टाइम और बताइए मुझे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए बी सी या डी। यस, ए बी सी या डी, विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन, ए बी सी या डी। चेक कीजिए, बताइए मुझे स्टार्टिंग किससे हो सकती है, कनेक्शंस क्या हो सकते हैं। यस, थोड़ी सी शायद बनाने में, इसमें एस में जो आप थोड़ा सा ऐड कर लेना, सिर्फ डिस्पोज नहीं आएगा। हाउ, लाइक यहाँ क्या बन सकता है, एक सेकंड, कनेक्शन बनाने में तो प्रॉब्लम आएगी, स्टार्टिंग तो चेक हो जाएगी लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी इसमें, है ना। तो डिस्पोज से पहले आप लिख लो मेडिकल वेस्ट वॉज डिस्पोज ऑफ। ओके, अब सही है। अब चेक कीजिए क्या बनेगा, ए बी सी या डी। यस, जो एस वाला पार्ट है उसमें आएगा मेडिकल वेस्ट वॉज डिस्पोज ऑफ साइंटिफिकली ईच डे। ओके, अब बताइए। यस, वेरी गुड, क्या बनेगा, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। देखिए स्टार्टिंग चेक करनी है, क्यू आर या पी से। क्यू में बोल रहा है ही कौन, नहीं बता सकते, ऑप्शन कट। पी में बोल रहा है अर्ज अर्ज द स्टेट गवर्नमेंट टू डिस्क्लोज, नहीं बन सकता, ऑप्शन कट। बचा हमारे पास आर, आर के बाद में फिक्स है पी आएगा, उसके बाद बताना है एस आएगा या फिर क्यू आएगा। क्या था, डीएम के प्रेसिडेंट एम के स्टैलिन ऑन संडे, उन्होंने क्या किया, अर्ज किया स्टेट गवर्नमेंट को कि वो डिटेल्स बताए। क्या डिटेल्स बताएंगे, ही अर्ज, दोबारा से अर्ज करेगा या फिर पहले डिटेल्स बताएं कि मेडिकल वेस्ट को कैसे डिस्पोज किया जा रहा है। सो आर पी एस बनेगा। ओके, आर पी क्यू नहीं बन सकता, क्या बनेगा, आर पी एस एंड देन क्या बनेगा, क्यू। सेंटेंस दोबारा चेक कर लीजिए, डीएम के प्रेसिडेंट एम के स्टैलिन ने संडे को अर्ज किया स्टेट गवर्नमेंट से कि डिस्क्लोज करे कि कैसे मेडिकल जो वेस्ट है उसे डिस्पोज किया जाता है डेली। और फिर उन्होंने अर्ज किया स्टेट गवर्नमेंट को कि अब वो इन सभी डिटेल्स को तमिलनाडु पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड TNPCS की वेबसाइट पे अपलोड भी करते हैं। ओके, सो हेयर से विल बी द करेक्ट ऑप्शन। हैव यू ऑल अंडरस्टूड, चलें आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सामने है आपके, जल्दी से बताइए मुझे, ए बी सी या डी कौन सा ऑप्शन सही बनेगा। यू हैव 20 सेकेंड्स, सो डू फास्ट, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
और भी अगर आप इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि क्वेश्चंस आपके लिए अच्छे हैं, आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। जितने भी पर्सन इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसे शेयर कर दें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, जहाँ जहाँ आप शेयर कर सकते हैं, जिन जिन सोशल साइट्स पे आप शेयर कर सकते हैं, इन्हें शेयर कर दीजिए, लाइक कर दें वीडियो को। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले रेड बटन को प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिले और आप इन वीडियोस को एंजॉय कर सकें। सो टेल मी, ए बी सी या डी, क्या बनेगा? यस, वेरी गुड। क्या बनेगा? हियर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, स्टार्टिंग चेक करते हैं। पी में बोल रहे हैं पर एकड़ थ्रू डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र नहीं हो सकता किसी भी हालत में। आहार में कह रहा था राजीव गांधी किसान न्याय योजना लॉन्च्ड बाय, हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एस में कह रहा है छत्तीसगढ़ लास्ट वीक एम्स टू सप्लीमेंट द इनकम ऑफ द, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी हो सकता है। और हमें कुछ कनेक्शंस दिख रहे हैं, राइस, मेज एंड शुगर केन, है ना। एस के बाद में क्या बनेगा? फिक्स है। एस के बाद में क्यू बनेगा। एस के बाद में क्यू बनेगा तो इस ऑप्शन को कट कर दें, ये तो पी वाला पहले ही कट हो गया था। ऑप्शंस बचे ए एंड बी। अब देखो, जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना है, लॉन्च बाय, किसने लॉन्च किया है ना, तो इसके बाद में कुछ ना कुछ तो आना चाहिए। लॉन्च्ड बाय, अगर हम बात करें कि हम ए ऑप्शन को सही माने तो ये तो लास्ट में आ ही नहीं सकता, यानी ए तो करेक्ट बन ही नहीं सकता। सो हियर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ये जो योजना है ये लॉन्च की छत्तीसगढ़ के द्वारा, जो एम करती है कि जो 18 लाख लोग हैं, राइस, मेज और शुगर केन के फार्मर हैं, उनकी इनकम को 10,000 से 13,000 तक इंक्रीज किया जाए। कैसे? डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र के थ्रू। ओके, सो हियर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। Okay, I hope you have really enjoyed this video. If you have enjoyed this video, then do like, share and subscribe. Okay, take care. मिलेंगे हम कल 9 PM. Thank you so much. Bye bye.